सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने आपको फ्राइडे में वर्कशीट दी थी और होपफुली आपने उसको ट्राई किया होगा। उस वर्कशीट में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मे बी आपको डाउट आया होगा, अदरवाइज मैंने सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए थे जो ऑलरेडी हमने क्लास में कवर अप किया हुआ है। कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं उसमें से, जैसे कि चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो भाई। होपफुली आप में से कई लोग ने 10th क्वेश्चन बना लिया होगा, लेकिन तो भी देखो 10th क्वेश्चन क्या दिया है हमको। 2√3 ऐड करना है, यानी कि हमको प्लस करना है 3√2। अब देखो बेटा, या सॉरी ये 2 है ना, ये 2 है। तो 2 रूट, ओके इट इज 3। तो क्वेश्चन था बेटा 2√3 प्लस 3√2, इनको हमको ऐड करना है वी गेट। अब इसको हमको ऐड करने बोला है, राइट। अब देखो यार, ये अजीब टाइप की बात है। ये √3 है और ये आपका √2 है। दे आर अनलाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स कभी भी आपके ऐड नहीं होते हैं। ये अलग अलग टाइप के रूट हैं और अलग अलग टाइप के रूट कभी भी आपस में ऐड नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि इसको ऐड करो, तो उसको एक घुसा मारना, बोलना कि नहीं हो सकता भाई, कहाँ से हो पाएगा, अनलाइक टर्म है ना, तो अनलाइक टर्म कहाँ से ऐड हो जाएगा। तो आप उनको बोलना कि यही आंसर होगा भाई, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ √2 अलग है, √3 अलग है, और अनलाइक रूट ऐड नहीं होते। तो इसका आंसर यही होगा, ये ऐड फर्दर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 10th का आएगा ऑप्शन नंबर डी, वही का वही, और सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेम ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट है आपका 15 क्वेश्चन, आई थिंक सो बन गया होगा आप लोग का। 16 क्वेश्चन, चलो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब बोला है इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सबको मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, राइट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जस्ट ये आइडेंटिटी को क्वेश्चन में लगा दो। क्वेश्चन में ये जो हो जाएगा, क्वेश्चन में ये जो है ये हमारा हो जाएगा a, और ये जो है ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, तो आइडेंटिटी में जस्ट प्लॉट पुट कर दो इसको, तो बताओ क्या हो जाएगा। a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज √7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 into 2ab दैट इज √5 into √7। तो अब जरा यहाँ पर देख के बताओ आप, क्या हो जाएगा बेटा। √5 का स्क्वायर विल बिकम 5 प्लस √7 का स्क्वायर बिकम 7 प्लस 2 into, अब आपको मालूम है √5 into √7 क्या होगा बेटा, जब दो रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इट विल बिकम्स √5 into 7। करेक्ट है। तो यहाँ पर ऐड करके देखो जरा, ये दोनों अगर आप ऐड करोगे तो 5 + 7 आपका कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 11 12, ठीक, प्लस 2 into, ठीक। अब 5 7 35 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 12 + 2√35। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, ये दोनों अनलाइक टर्म से ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक इरेशनल है एक रेशनल है, ये अब इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस मस्ट बी आवर फाइनल आंसर। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है ये बताओ। 12 + 2√35 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आप लोग ने इसको बना के देखा होगा। ठीक है, उसके बाद कोई क्वेश्चन ऑन सिंप्लीफाइंग 8 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4 वी गेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग से नहीं बना होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बेटा, देखो। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताऊं, तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके वर्कशीट में, ये दिया है 8 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। अरे भाई पहले तो ये समझो, एक्सपोनेंट में अगर बेस सेम हो रहा हो तो पहले भाई बेस को सेम कर लो,
क्योंकि बेस को सेम कर लोगे चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बेस को सेम करने का मतलब अगर ये 2 है तो इसको भी 2 करके देख लो। अगर 2 कर लिए तो तुम जीत जाओगे भाई, है ना। हो सकता है आप में से कोई कर भी लिया होगा ये क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 8 की पावर 3, पहले ये बताओ क्या मैं इस 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, पढ़े आपने। तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख लेते हैं। ध्यान से देखो जरा, इस 8 को मैंने बेटा 2 का क्यूब लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर ये जो 3 है उसके ऊपर में, उसके मुंडी के ऊपर में जो इसका 3 है, इसको हम एज इट इज यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इस 8 को पहले मैंने 2 का 3 लिख दिया, 2 की पावर 3, और ये जो 3 है इसको एज इट इज यहाँ लगा दो, इंटू 2 की पावर 4। तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 3 सा ये हो जाएगा 9, इंटू 2 की पावर 4। आ रहा है समझ में? होपफुली आ रहा होगा आप लोग को समझ में। ठीक है, तो 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 4। अब आपको अच्छे से मालूम है, आपने एक लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट चैप्टर में, 8th में आपने एक लॉ पढ़ा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n जो होता है वो होता है a की पावर m+n। ज्यादा साउंड आ रहा है क्या? क्योंकि इको काफी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n बिकम्स a की पावर m+n। तो अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाए करते हैं, राइट। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो चलो ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9 + 4, तो ये आ गया 2 की पावर 13 इज आर आंसर। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा। तो वर्कशीट के मेरे ख्याल से आपसे सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपसे बन गए होंगे। लाइव क्लासेस में जब हम मिलेंगे तो अगर कोई इसके अलावा क्वेश्चंस आपको डाउट आया होगा तो आप बिल्कुल मुझसे पूछना, मैं आपको वहां समझा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से शायद इन क्वेश्चंस में मे बी किसी स्टूडेंट्स को डाउट आया होगा, तो मैंने सोचा पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, नाउ मेरे ख्याल से मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताया था लास्ट क्लास में। एक क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन का अपन और कर लेते हैं, उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मिनट। ठीक है, चलो अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा, ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड का मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम में मूव करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आपको px को ना बेटा gx से डिवाइड करना है। आपको px को gx से डिवाइड करना है। मैं आपको px दे दे रहा हूं। आपका जो px है, आपका जो px है वो है x³ + 3x² +3x + 1। दिस इज योर px। और हमारा जो gx है, g ऑफ x जो है ये है x+1। तो हमको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक, तो चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। सो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हमको px से gx को डिवाइड करना है, तो चलो फटाफट करेंगे बिना कोई देर के। x³ +3x² +3x + 1 को हमको डिवाइड करना है x+1 से। ठीक, तो चलो करते हैं भाई। ठीक, होपफुली रेडी हो गया आप लोग। ठीक, अपने पेन कॉपी रेडी रखो, और हो सके तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको खुद से ट्राई करो। फर्स्ट अटेम्प्ट आपको खुद से देना चाहिए, उसके बाद आप देखो कि मैं यहाँ क्या करवा रहा हूँ या क्या नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट आप इसको खुद दो तो ज्यादा अच्छा है। नाउ चलो देखो, हमको बेटा इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करना है। ठीक, अब लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व तो करना है,
करेंगे। चलो सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो, मैंने उसको ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार और बता दे रहा हूँ। फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म है आपका एक्स क्यूब। इसका मतलब इस x प्लस वन से, इस x प्लस वन से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा टर्म मल्टीप्लाई करें कि हमको एक्स क्यूब मिल जाए। तो ध्यान से देखो, इस x प्लस वन से अगर मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं, समझ में आ रहा है ना? अगर इस x प्लस वन से मैं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक। और एक्स स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, चेंज द साइन, साइन को चेंज करो, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, ठीक। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल गेट कैंसल आउट, कैंसिल कर दो भाई, नहीं चाहिए हमको ये, है ना? हम धीरे धीरे सबको कैंसिल कर देंगे। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहां देखो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम 2x स्क्वायर, इट विल बिकम 2x स्क्वायर, और ये वाले टर्म को एज इट इज लिख दो 3x प्लस वन, ठीक। होपफुली आप लोग को फर्स्ट स्टेप समझ में आ चुका है। तो सेकेंड स्टेप मुझे आप बताओ कि क्या करेंगे। अब हमको फर्स्ट टर्म चाहिए बेटा 2x, फर्स्ट टर्म हमको चाहिए 2x। अब इस x प्लस वन से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, इस x प्लस वन से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म हमको 2x स्क्वायर मिल जाए। तो सीधी सी बात है भाई, अगर मैं इस x प्लस वन से 2x को मल्टीप्लाई कर दूं, इस x प्लस वन से अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2x स्क्वायर मिल जाएगा। जरा देखो कैसे, 2x इंटू एक्स बिकम्स 2x स्क्वायर, और 2x इंटू वन बिकम्स प्लस 2x, करेक्ट है। अगेन साइन को चेंज करो, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, ठीक। तो ये प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर गेट कैंसल आउट, प्लस 3x माइनस 2x बिकम्स x प्लस वन। बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सॉल्व करने में, हाँ ठीक है, ऐसे भी पढ़ना चाहिए। आप लोग क्लास में रहते तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता था, अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा डिजिटल टीचिंग हो गई थी, ठीक है। तो फिलहाल अब आपको आगे के लेक्चर्स में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक। होपफुली आप इंजॉय करोगे इसको भी, स्कूल में क्योंकि हमको पढ़ाना है तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, नाउ x प्लस वन, अब अगर इस x प्लस वन, इस x प्लस वन को घूर के देखोगे आप, तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या मल्टीप्लाई करने से एक्स प्लस वन आ जाए। अरे भाई सेम टर्म तो दिख रहा है हमको, तो जब सेम टर्म दिखे तो सोच लेना प्लस वन से करना पड़ेगा, वन मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज सेम, राइट। तो वन को अगर मैं एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम एक्स प्लस वन, ठीक है, ठीक है। चेंज द साइन, प्लस विल बिकम माइनस, प्लस विल बिकम माइनस, बिल्कुल बन्नाट तरीके से कैंसिल कर दो भाई, पूरा जीरो हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। मिशन सक्सेसफुल, रिमाइंडर आ गया जीरो, ठीक। तो कभी भी हम लॉन्ग डिवीजन निकालेंगे तो दो चीज देखेंगे, एक होगा हमारा रिमाइंडर जो हमारा जीरो आ रहा है, और दूसरा हम देखेंगे बेटा कोशेंट की, कोशेंट कितना आ रहा है। तो कोशेंट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, यानी कि जब हम इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उस केस में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो आएगा जीरो, और जो हमारा कोशेंट आ रहा है बेटा, जो हमारा कोशेंट आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, ठीक है। ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन हो गया। तो होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में रिमाइंडर थ्योरम के ही दिखेंगे, एग्जाम में भी रिमाइंडर थ्योरम ही आपका आता है। तो मैंने ये लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों पढ़ाया है, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको अभी लास्ट एक्सरसाइज में बड़ा काम आने वाला है, ठीक। और उसके बाद 10th क्लास में भी आपको बहुत काम आएगा, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, ये आपका ये एक्सप्रेशन पीछे नहीं छोड़ेगा आपको, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम इसी मेथड का एक शॉर्टकट तरीका मुझे लगता है, बिल्कुल एकदम इजी है, रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इसी मेथड का एक शॉर्टकट है वो, ठीक। तो चलो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं सेम इसी क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर थ्योरम भी समझाता हूं, ठीक है। नाउ
तो चलो देखो, नाउ अब फॉर द सेम क्वेश्चन, एक पॉलिनोमियल है px और एक पॉलिनोमियल है gx। हमको px को gx से डिवाइड करना है, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब अगर मुझे इसी क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो चलो देखो भाई फटाफट। नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम, सॉल्विंग बाय रिमाइंडर थ्योरम। सॉल्विंग बाय रिमाइंडर थ्योरम, अब हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने का मैं स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आपको आपको वैसे ही फॉलो करना है। कैसे फॉलो कर, कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले है आपका स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1, देखो स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमको। सबसे पहले ये जो gx आपको फंक्शन दिख रहा है, ये gx, इसको इक्वेट कर दो जीरो से। सबसे पहले ये जो gx आपको फंक्शन दिख रहा है, इसको आप इक्वेट कर दो जीरो से। तो gx को अगर मैं इक्वेट कर दूं जीरो से, अगर मैं gx को इक्वेट कर दूं जीरो से, तो ये जो x+1 है, क्योंकि gx की वैल्यू x+1 है, इसको हमको इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से। x+1 को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा जीरो से, करेक्ट है? तो x+1 को इक्वेट कर दिया जीरो से, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। x की वैल्यू आ गई मेरे पास -1, +1 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो x विल बिकम इक्वल टू -1, करेक्ट है? ठीक है, तो दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 2? व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप 2, put the value of x, put the value of put the value of x in px। ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये x की जो वैल्यू आई है -1, इस x की वैल्यू को px में पुट कर देना जरा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां से जो x की वैल्यू आई है ना बेटा, उसको हम px में पुट करेंगे। तो देखो जरा, अगर मैं px में x इज इक्वल टू -1 पुट करूं, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा p ऑफ -1। जहां जहां x लिखा है, जहां जहां x लिखा है, जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप -1 पुट कर दो, करेक्ट है? जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप -1 पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है x का क्यूब, तो यहां लिख देता हूं मैं -1 का क्यूब। ये लिखा है 3 × x², तो मैं लिख देता हूँ 3 × -1 का स्क्वायर, प्लस 3x लिखा है तो यहां लिख देता हूँ 3 × -1, और ये हो गया +1। दिख रहा है ना भाई यहाँ तक? अच्छा, इधर थोड़ा सा फार अवे हो जा रहा है, मैं कोशिश करूंगा इसको अब यहाँ लेके आने की। चलो देखो, फिलहाल मैंने कुछ नहीं किया है, एक्स की वैल्यूज को बस यहाँ पर पुट किया हुआ है, करेक्ट है? तो आप जल्दी से बताओ, -1 का क्यूब बेटा कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब होता है, माइनस का क्यूब होता है माइनस, और 1 का क्यूब होता है 1, तो इट विल बिकम -1 प्लस, अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1, ठीक? उसके बाद 3 × -1, तो 3 × -1 बिकम्स -3 +1, करेक्ट है? ठीक, तो अब इसके बाद बताओ क्या होगा? -1 + 3 × 1 = 3, -3 +1। अब देखो ये है हमारा हथियार, अब हम इसको यूज करके पूरा तबाही मचा देंगे, ठीक? तो अब जल्दी से देखो, ये +1, ओए ये +1, ये -1 विल गेट कैंसल आउट। मुझसे ना चौक अक्सर टूट जाया करती है, ठीक है? तो देखो ये +1, ये -1 विल गेट कैंसल आउट, और ये +3 एंड -3 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सब पूरा तबाही मचा दिया हमने, सब कैंसिल कर दिया। तो आंसर आ गया हमारा 0, आंसर आ गया हमारा 0। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम क्यों बोलते हैं? तो अगर आप ध्यान दोगे, तो जब आपने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से जब आपने डिवाइड किया था, उस केस में भी आपका रिमाइंडर 0 आया होगा, और इस मेथड से भी जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारा 0 आ रहा है, राइट? यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो आपका रिमाइंडर आया था, सेम बेटा वो ही रिमाइंडर आपका रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल रिमाइंडर भी वही आता है, यानी कि फाइनल आंसर इज आल्सो द रिमाइंडर। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे और कोई आपसे पूछ दे कि भाई रिमाइंडर क्या होगा,
तो आप डायरेक्टली इस मेथड का यूज करके बोल सकते हो कि भाई 100% जब आप इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, भले आप लॉन्ग डिवीजन ना करो, इस रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने के बाद जो ये जो आंसर आता है, ये इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा, तो दिस इज नथिंग बट अ रिमाइंडर। दिस इज नथिंग बट अ रिमाइंडर। बिना लॉन्ग डिवीजन के शानदार तरीके से हमने रिमाइंडर निकाल लिया, और इसी मेथड को हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। क्वाइट सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये। ठीक, तो एक्सरसाइज 2.3 बेटा, एक्सरसाइज 2.3 का ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको अभी करवाया है। एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, आप लोग को एक बार ट्राई करके देखना, होपफुली आप लोग बना लोगे। मुझे यकीन है कि आप लोग से बन जाएगा। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो आपसे बन जाएगा, नहीं तो कल मंडे में, मंडे में हम बिल्कुल लाइव एक दूसरे के साथ इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे बेटा।